नमस्ते बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस के बारे में कि दो मैट्रिक्स हैं तो वो इक्वल किस कंडीशन में हो सकती है। तो देखिए, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स की क्या डेफिनेशन है कि टू मैट्रिसेस सेड टू बी इक्वल इफ पहली कंडीशन क्या होना चाहिए, दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर, मतलब उन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे हम मान लेते हैं कि हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, ठीक है, ये हमने यहाँ पे दो मैट्रिक्स ड्रॉ कर दी, ठीक, ये मैट्रिक्स हो गई आपकी ए और ये हो गई आपकी मैट्रिक्स बी। तो इन दोनों मैट्रिक्स को हम इक्वल कब बोल सकते हैं, जब इनका ऑर्डर सेम होगा। मतलब सपोज ये मैट्रिक्स आपका 2 क्रॉस 2 का है तो ये मैट्रिक्स भी आपका 2 क्रॉस 2 का होगा, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी, मतलब कि जितने जो एलिमेंट ए के होंगे वही एलिमेंट, मतलब सेम एलिमेंट जो है बी में होना चाहिए। किस तरीके से, जैसे हम देखते हैं यहाँ पर इसके एलिमेंट्स हमने मान लिए 1 2 3 और 4, ठीक है। तो बी में भी क्या होना चाहिए, यही करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होना चाहिए 1 2 3 4। मतलब देखिए, ये पहला एलिमेंट है आपका A11, तो यहाँ पे A11 कितना है, 1 है, तो यहाँ पर भी आपका A11 कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं चलेगा कि आपका जो है A11 2 हो और ये 1 यहाँ पर हो, तो उस केस में ये मैट्रिक्स इक्वल नहीं होगी। सिर्फ करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है वो आपके इक्वल होने चाहिए। मतलब यहाँ A11 1 है तो यहाँ पर भी A11 कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। फिर ये कितना है आपका A12, ये कितना है 2, तो यहाँ पर भी देखिए A12 कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। सिमिलरली यहाँ पर देखिए A21 कितना है, 3 है, तो इधर भी आप देखिए A21 कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, ठीक है, इक्वल है। इधर आप देखेंगे A22 कितना है, 4 है, तो यहाँ पर भी आपका A22 क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। अब यहाँ पे इनके ऑर्डर भी सेम है और करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या है, इक्वल है, तो हम इन दोनों मैट्रिक्स को इक्वल बोल सकते हैं, ठीक है, A इज इक्वल टू B। अब हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं और देखते हैं क्या वो दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। तो हम यहाँ पर लेते हैं एक मैट्रिक्स 1 5 7 9, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, और एक और मैट्रिक्स ले लिया हमने 1 5 8 9, ठीक है, ये भी 2 क्रॉस 2 की है। अब देखिए क्या ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, तो सबसे पहले चीज तो हम क्या चेक करेंगे, ऑर्डर चेक करेंगे। तो ये 2 क्रॉस 2 की है, मतलब 2 बाई 2 की है, ये मैट्रिक्स भी आपकी 2 बाई 2 की है, मतलब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर तो सेम है। पहली कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई। दूसरी देखते हैं, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर भी फर्स्ट एलिमेंट कितना है, A11 1 है, इधर भी A11 1 है। A12 कितना है, यहाँ पर 5 है, इधर भी A12 कितना है, 5 है। फिर इधर देखिए A21 कितना है, 7 है, यहाँ पर A21 कितना है, 8 है। मतलब इसके जो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो क्या है, इक्वल नहीं है, इसलिए ये दोनों मैट्रिक्स आपकी इक्वल नहीं होंगी। यहाँ पर हमने एक और एग्जांपल लिया है, यहाँ वापस से हमने दो मैट्रिक्स लिए, एक ये ए मैट्रिक्स हो गई आपकी, ये बी मैट्रिक्स हो गई। अब देखिए और देख के बताइए क्या ये मैट्रिक्स इक्वल होंगी। तो सबसे पहली चीज क्या चेक करना है हमको चेक करना है ऑर्डर। देखिए ये ए मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 2 बाई 3 का है, ठीक है, मतलब यहाँ 2 रो है और 3 कॉलम्स है। और सेकंड वाली जो आपकी बी मैट्रिक्स है उसमें देखिए उसका ऑर्डर क्या है, 3 बाई 2, मतलब 3 रो है और 2 कॉलम है। तो क्या दोनों का ऑर्डर सेम है, तो दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है, इसलिए अब आगे कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है, हम डायरेक्ट बोल देंगे कि A इज नॉट इक्वल टू B, ए मैट्रिक्स जो है बी मैट्रिक्स के इक्वल नहीं है। अब यहाँ हमने एक क्वेश्चन लिया हुआ है, हमारे पास क्या है, दो मैट्रिक्स दी हुई है A और B, और क्या गिवन है कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, ठीक है, दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, मतलब क्या है, इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है। देखिए ये मैट्रिक्स कितने की है आपकी, 3 बाई 2 की है, और ये मैट्रिक्स भी आपकी 3 बाई 2 की है, ये ऑलरेडी हमारे पास गिवन है। अब हमको क्या बोला गया है कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, आपको x y z a b c की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब इनकी वैल्यूज क्या होंगी, तो देखिए x की वैल्यू क्या होगी, तो ये करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, इसका करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा, ये होगा, ये कितना है अपना A11 है, और ये भी क्या है A11, तो x काय के बराबर होगा आपका इक्वल टू -1.5, ठीक है। जैसा नंबर है साइन के साथ में वो नंबर आपको एज इट इज रख देना है। फिर y की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए y का करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, 0, तो y की वैल्यू हो जाएगी आपकी 0।
फिर z की वैल्यू क्या होगी, तो z की करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, ये 2, तो z की वैल्यू हो गई आपकी 2। फिर देखते हैं इधर a की वैल्यू क्या होगी, एक i के इक्वल होगा, तो a होगा आपका √6 के इक्वल। फिर b की वैल्यू i के बराबर होगी, तो b होगा आपके i के इक्वल 3 के इक्वल। सिमिलरली c की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, तो c होगा आपका 2 के बराबर। क्लियर है। यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिया हुआ है, क्या है क्वेश्चन में गिवन, तो क्वेश्चन में इस तरीके से गिवन है कि हमारे पास में दो मैट्रिसेस हैं और दोनों मैट्रिसेस क्या दी हुई हैं आपके पास में, इक्वल गिवन है, और बोला गया है कि a b c x y z की वैल्यू फाइंड आउट करना है। चलिए तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या करना है, तो हमारे पास देखिए ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं, ठीक है। तो अब क्या हो गया, इनका जो ऑर्डर है वो तो सेम है ना। अब ये भी 3x3 की है हमारी मैट्रिक्स, और ये मैट्रिक्स भी कितनी है आपकी 3x3 की है। अब इनके क्या होंगे, अगर दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो इनके जो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो इक्वल होंगे। तो हम क्या करते हैं, इनके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल कर देते हैं, जिससे हमको ये अननोन वेरिएबल्स जो दिए हुए हैं इनकी वैल्यू हमको मिल जाएगी। तो देखिए सबसे पहले हम करते हैं x + 3 काई के इक्वल होगा x + 3 = 0। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो x = कितना मिल जाएगा अपने को -3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या है हमारे पास में z + 4 काई के इक्वल होगा आपका 6 के इक्वल। तो यहाँ पुट कर देते हैं 6, तो z = कितना मिलेगा आपको 6 - 4 उधर चला जाएगा तो -4, तो z की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको 6 - 4 2। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट वेरिएबल है, नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा 2y - 7, ये काई के इक्वल होगा, ये होगा आपका 3y - 2 के इक्वल। तो 3y - 2 क्या करते हैं, y को एक तरफ रखते हैं, तो इस 3y को इधर ले आएंगे तो -3y = -2 एज इट इज लिख दिया, -7 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा आपका +7, 2y - 3y हो जाएगा आपका -y, और -2 + 7 हो जाएगा आपका +5। तो हमको y = कितना मिल जाएगा, माइनस को उधर ले जाएंगे तो -5, तो y की वैल्यू कितनी मिल गई अपने को -5। चलिए आगे सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्या देखिए, यहाँ पर -6 है, ये भी -6 है, सेम है दोनों एलिमेंट। नेक्स्ट है a - 1 और -3, तो इन दोनों को इक्वल पुट कर देते हैं हम, तो a - 1 = -3 कितना हो जाएगा आपका, a = -3 एज इट इज, -1 उधर जाएगा तो +1, तो a की वैल्यू मिल जाएगी हमको -2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए 0 काई के इक्वल है आपका 2c + 2 के बराबर। चलिए पुट कर देते हैं हम, इधर सोल्व करते हैं, यहाँ लिख देते हैं 0 = 2c + 2, 2 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा -2 = 2c, तो आपको c = कितना मिल जाएगा -1, तो c मिल गया हमको -1। फिर देखिए क्या है आपके पास में b - 3 काई के इक्वल होगा आपका 2b + 4 के इक्वल, पुट कर देते हैं यहाँ, तो b - 3 = 2b + 4, ठीक है। ये b इधर ही लिखा रहने देते हैं, 2b को इधर लाएंगे तो हो जाएगा -2b, ये +4 एज इट इज लिखा रहने देते हैं, -3 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा आपका +3, ये बचेगा आपके पास में b - 2b मतलब कि -b, और 4 + 3 हो गया आपका 7, तो b की वैल्यू कितनी मिल गई हमको, ये माइनस उधर ले जाएंगे तो इक्वल टू के इधर ले गए तो हो गया आपका -7, तो b कितना मिल गया हमको -7। तो ये देखिए हमको a b c x y z की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। a की वैल्यू मिली है हमको -2, b की वैल्यू मिली -7, c की वैल्यू मिली हमको -1, x की वैल्यू मिली -3, y की वैल्यू मिली हमको -5, और z की वैल्यू हो गई आपकी 2। यहाँ हमने एक और क्वेश्चन लिया हुआ है, क्या दिया है क्वेश्चन में कि हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं और दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं, और यहाँ पर बोला गया है a b c d की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सेम जैसा भी हमने क्वेश्चन किया वैसे ही करना है। अब देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको। तो देखिए ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं, तो इनके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो हम करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल लिख देते हैं। मतलब क्या हो जाएगा आपका 2a + b काई के बराबर होगा आपका, = हो जाएगा 4 के बराबर, ठीक है। फिर देखिए दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी आपकी, ये हो गई आपकी इक्वेशन 1। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, a - 2b
इज इक्वल टू काई के बराबर होगा -3 के। अब देखिए जो पहले वाले क्वेश्चन हमने किए थे वहां पे क्या था, हमको इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल मिल रहा था, तो वो हम डायरेक्ट फाइंड आउट कर पा रहे थे। अब यहाँ पर क्या है, इस जो हमारी इक्वेशन के फॉर्म में बन रही है, यहाँ पर हमको क्या है, दो वेरिएबल मिल रहे हैं, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, दो इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा जिनमें कि सेम वेरिएबल होंगे। जैसे ये दोनों इक्वेशन है, यहाँ पर भी वेरिएबल ए और बी है, इस इक्वेशन में भी हमारे वेरिएबल क्या है, ए और बी है, तो हमको ऐसी दोनों इक्वेशन ले लेना है जिसके वेरिएबल क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, 5c माइनस डी काई के बराबर होगा, 5c माइनस डी 11 के इक्वल होगा। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 3 बोल देते हैं। फिर दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी आपकी, 4c प्लस 3d इज इक्वल टू काई के बराबर होगा 24। ये हो गई आपकी इक्वेशन 4। तो देखिए 3 और 4 में वेरिएबल क्या है, c और d, इसलिए हमने इन दोनों इक्वेशंस को साथ में लिख दिया, और इन दोनों इक्वेशन में 1 और 2 में वेरिएबल है a b, इसलिए हमने इनको साथ में लिख दिया। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कोई भी मेथड हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम एक काम करते हैं, एलिमिनेशन मेथड लगा देते हैं, वो हमारे लिए सिंपल होगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, तो हम क्या करते हैं, जो इक्वेशन 2 है इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय काई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, उससे क्या होगा, ये जो हमारा a वेरिएबल है कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर भी 2a आ जाएगा, तो हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो हम क्या करें, इक्वेशन 2 में 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितनी हो जाएगी इक्वेशन आपकी, 2 हो जाएगी, ये 2 इंटू पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई होगा, तो इक्वेशन एज इट इज हम लिख देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये आपका 2a माइनस 2 इंटू 2 4b इज इक्वल टू 3 2 6 और माइनस है तो -6। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर, हम इसको नाम देते हैं 5। ठीक है, अब क्या करें, 1 और 5 को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो 1 कितना है अपने पास में, 2a प्लस b इज इक्वल टू 4, इसी के नीचे लिख देते हैं हम 2a प्लस, यहाँ हम अलग से लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 5, 1 और 5 को सोल्व कर देते हैं। 1 क्या थी आपके पास में, 2a प्लस b इज इक्वल टू 4, और 5 इक्वेशन क्या मिली हमको, 2a माइनस 4b इज इक्वल टू -6। किस तरीके से सोल्व करें, हम एक काम करते हैं, इसको माइनस कर देते हैं। ठीक है, मतलब जो इक्वेशन 5 है उसको 1 में से माइनस कर देते हैं। तो माइनस करेंगे तो क्या होगा, अंदर नीचे इसके साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका माइनस, ये माइनस हो जाएगा प्लस, और ये माइनस हो जाएगा आपका प्लस। तो देखिए 2a और -2a तो कैंसिल आउट हो गया, ये मिलेगा आपको प्लस b, और प्लस 4 में मिलके हो जाएगा आपका प्लस 5b, और 4 प्लस 6 हो जाएगा आपका 10। तो b कितना मिल जाएगा, ये कट शॉर्ट हो जाएगा, 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, तो b मिल गया आपको कितना, 2। ठीक है, b की वैल्यू 2 मिल गई, इसको हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, तो पुट b इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। क्या है इक्वेशन 1 अपने पास में, 2a प्लस b इज इक्वल टू 4, तो b की जगह 2 पुट कर दो, क्या मिलेगा, 2a प्लस b की जगह रख दोगे 2 इज इक्वल टू 4, तो कितना हो गया, 2a इज इक्वल टू 4, और 2 उधर जाएगा तो -2, तो 2a इज इक्वल टू 2, ये कट शॉर्ट हो जाएगा, 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, तो a इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा आपको, 1। तो देखिए a की वैल्यू हमको 1 मिल गई, और b की वैल्यू कितनी मिल गई, 2। हम यहाँ लिख देते हैं, a इज इक्वल टू हमको मिल गया 1, और b इज इक्वल टू हमको मिल गया 2। अब इसी तरीके से हम इक्वेशन 3 और 4 को सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए इक्वेशन 3 कितनी, 5c माइनस डी इज इक्वल टू 11 है, और इक्वेशन 4 है 4c प्लस 3d इज इक्वल टू 24। ठीक है, क्या करें, यहाँ पे भी एलिमिनेशन प्रॉपर्टी लगा देते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, तो देखिए यहाँ पर अपने पास 3d है, इसको भी हम 3d कर सकते हैं। तो क्या करते हैं हम, यहाँ पे इक्वेशन 3 में हम 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारी जो है 3 और 4 सिंप्लीफाई हो जाएगी। तो हम सोल्व करते हैं, तो हम लिख देते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाय, काई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको हम 3 से कर रहे हैं, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 इंटू पूरी इक्वेशन हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, कितनी अपनी इक्वेशन, 5c माइनस डी इज इक्वल टू 11, तो ये हो जाएगा 5 3 जार 15c माइनस 3d इज इक्वल टू 3 इंटू 11 33।
इसको नाम दे देते हैं हमने 5 नाम दिया था ना वहाँ पे, इसको नाम देते हैं हम इक्वेशन 6। ठीक है, अब क्या करते हैं हम 6 को और इक्वेशन 4 को सिंप्लीफाई कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए सिंप्लीफाइंग या हम बोले सॉल्विंग इक्वेशन 4 एंड 6। तो 4 क्या है आपके पास में 4c प्लस 3d इज इक्वल टू 24 है, और 6 इक्वेशन है हमारे पास में 15c माइनस 3d इज इक्वल टू 33। अब देखिए किस तरीके से सोल्व करें, तो यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है, हम इसको ऐड कर देते हैं। दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड कर देंगे तो 3d और 3d कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, तो 3d और माइनस 3d तो कैंसिल आउट हो गया, और बाकियों को हम ऐड कर देते हैं। तो 4c प्लस 15c कितना हो जाएगा आपका, ये 19c इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा आपका 4 प्लस 3 7 और 3 प्लस 2 5, मतलब 57। तो कितना मिला हमको मिला 19c इज इक्वल टू 57। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, c इज इक्वल टू 57 डिवाइडेड बाय 19। अब देखिए कट शॉर्ट हो जाएगा, 19 1 जार और 19 3 जार 57, तो c इज इक्वल टू कितना मिल गया हमको, 3 मिल गया। ठीक है, अब c की वैल्यू 3 मिल गई, इसको हम पुट कर देते हैं, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो आप, तो इसको चाहे तो हम पुट कर देते हैं हमारी इक्वेशन नंबर 3 में, तो यहाँ से हमको d मिल जाएगा। तो पुट c इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में पुट कर रहे हैं हम, 3 में कर देते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा आपकी इक्वेशन क्या थी, 5c माइनस डी इज इक्वल टू था आपके पास में 11। ठीक है, यहाँ हम पुट कर देते हैं c की जगह 3, तो 5 इंटू 3 माइनस डी इज इक्वल टू 11। तो ये हो जाएगा आपका 5 3 जार 15, ये 11 इधर आएगा तो माइनस 11, और माइनस डी को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा आपका प्लस डी। ये बचेगा आपके पास में 15 माइनस 11 4, तो डी कितना मिल गया आपको, 4 मिल गया। ठीक है, तो c की वैल्यू कितनी मिली हमको 3, और d की वैल्यू मिल गई हमको 4। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, तो देखिए क्वेश्चन क्या गिवन है हमारे पास में, बोला गया है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 विथ एच एंट्री 0 और 1 इज। मतलब क्या है कि हमारे पास में ये बोला गया है कि 3 क्रॉस 3 की अगर हम मैट्रिक्स बनाते हैं, ठीक है, और उस मैट्रिक्स के एलिमेंट क्या होते हैं, या तो 0 लेंगे या तो 1 लेंगे। ठीक है, तो ये बताना है कि कितनी हम ऐसी मैट्रिसेस बना सकते हैं जिसमें एलिमेंट 0 और 1 का यूज किया जाए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली चीज तो कि हमारे पास में क्या है, मैट्रिसेस है, किस ऑर्डर की है, 3 क्रॉस 3 की है। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे हमारे, तो टोटल एलिमेंट जो होंगे आपके इस मैट्रिसेस में वो कितने होंगे, 3 क्रॉस 3 मतलब 3 इंटू 3 मतलब कि 9 एलिमेंट हम जो है इस मैट्रिक्स में टोटल यूज करेंगे। अब हमारे पास में जो एलिमेंट है वो क्या क्या यूज कर सकते हैं हम, या तो 0 यूज करेंगे या तो 1 यूज करेंगे। मतलब हमारे पास में क्या है, हर जगह 2-2 चॉइस है ना। हम यहाँ पे देखिए जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है वो हम या तो 0 रखेंगे या 1 रखेंगे, सेकंड एलिमेंट भी हम 0 या 1 रख सकते हैं, थर्ड एलिमेंट भी हम 0 और 1 रख सकते हैं, है ना। इस तरीके से हमारे पास में क्या है, हमारे पास 2-2 ऑप्शन मिल रहे हैं हर एक एलिमेंट के लिए। मतलब टोटल 9 एलिमेंट है और हर 9 एलिमेंट के लिए हमको क्या है, 2-2 पॉसिबल ऑप्शन मिल रहे हैं। ठीक है, तो हमारे जो नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस हो जाएंगी वो कितनी हो जाएंगी, तो नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस क्या होंगी, तो 2 पावर 9। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2 की पावर 9, क्योंकि 9 हमारे पास में क्या है, टोटल एलिमेंट यूज करना है, और टोटल हमारे पास ऑप्शन कितने हैं, 2 पॉसिबल ऑप्शन है कि हम या तो 0 रखें या तो 1 रखें। तो 2 पावर 9, तो 2 पावर 9 कितना मिलेगा अपने को, 512। इसका मतलब क्या हुआ कि हम ऐसी जो है 512 मैट्रिक्स बना सकते हैं जिसमें कि हम क्या करें, एलिमेंट में 0 और 1 का यूज करें, या हम ऐसा बोलें 0 और 1 का यूज करके हम टोटल 512 मैट्रिक्स बना सकते हैं 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की। तो बच्चों अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए हैं, इन्हीं क्वेश्चन पे बेस आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं प्रैक्टिस करने के लिए। तो आप उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए